हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने-अपने कर्मों में निर्वित होंगे। और मैं कुछ भी बोलने से पहले परमपिता परमेश्वर को कोटि-कोटि नमन वंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, जिनकी असीम कृपा हम सभी के ऊपर रहा और हम सभी लोग आज स्वस्थ हैं, मस्त हैं और इस गुरुकुल में आए हैं कुछ सीखने के लिए। तो मैं उनको तहे दिल से नमन वंदन धन्यवाद करती हूँ और अपने माता-पिता को, सभी के माता-पिता को कोटि-कोटि नमन वंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हम सभी को इस धरती पे जन्म दिया और अच्छे से पाल-पोस करके बड़ा किया, संस्कार दिया। तो मैं उनको तहे दिल से नमन वंदन धन्यवाद करती हूँ। स्पेशल धन्यवाद करती हूँ सिस्टम के संस्थापक आदरणीय केडी प्रथापन और श्रीमती आदरणीय श्रीना मैम को मैं कोटि-कोटि नमन वंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हम सभी को एक सुंदर शानदार प्लेटफ़ॉर्म दिया और उनकी संघर्ष और सोच को ग्राम सैल्यूट करती हूँ, जिन्होंने अपनी संघर्ष और सोच से हम सभी का एक नई दिशा दी और अपना संघर्ष करने के लिए हम सभी को सिखाया। आज उनसे प्रेरणा लेकर के हम लोग अपने जीवन में हर परिस्थिति को कैसे हर चुनौती को सामना किया जाता है, आज हम सभी ने उनसे सीखा और हम सभी लोग उनके जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं उनको तहे दिल से वंदन धन्यवाद करती हूँ और हरीश की वजह से शिष्ट ने इस गुरुकुल का निर्माण किया हुआ और इस गुरुकुल में आकर के हम लोग नित्य दिन रोज कुछ न कुछ ज्ञान सीखते हैं, कुछ नया-नया ज्ञान सीखते हैं सभी से। तो आज इस गुरुकुल के चलाने वाले सभी गुरु, सभी मातृशक्ति, पुरुष शक्ति को कोटि-कोटि नमन वंदन धन्यवाद करती हूँ। जिला में हम सभी को हार्दिक-हार्दिक अभिनंदन करते हुए आज का सेशन होने वाला है जबरदस्त, क्योंकि ऐसे ग्रेट मातृशक्ति आज सेशन लेने वाली है जिनकी वाणी और विचार बहुत अच्छे रहते हैं। तो उन्होंने अपने वाणी से बहुत कुछ हम सभी को सिखाते हैं और अच्छे-अच्छे विचार इस गुरुकुल में ला करके परोसते हैं। तो हम सभी लोग कम्फर्ट ज़ोन में रहेंगे, क्योंकि कभी भी किसी को बुलाया जा सकता है। तो सभी लोग कम्फर्ट ज़ोन में रह कर के मैम की बातों को सुनेंगे, तभी उस पे सार निकाल पाएँगे। तो मैं सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग तालियों से मैम का स्वागत करूँगी, वेलकम करूँगी, जो एमपी पांडुना से नहीं, एमपी छिंदवाड़ा से बनी हुई हैं। मातृशक्ति श्रीमती आदरणीय सावित्री ठाकुर मैम। मैम को मैं सभी को क्लैपिंग तालियों से स्वागत करती हूँ, वेलकम करेंगे सर। मैम मोस्ट वेलकम, मैम मोस्ट वेलकम। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। सभी को सुप्रभात और गुड मॉर्निंग के साथ इस सुंदर समय में सभी का मैं वेलकम, स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। और इससे पहले मैं उस परमपिता परमात्मा का तहे दिल से शुक्रिया अदा चरण वंदन नमन करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि आज का खूबसूरत दिन नए सूर्य की किरण, नए उमंग उत्साह के साथ हमें आज का नया जीवन दिया और नया दिन देखने को दिया और हमें स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रखा। और यही प्रार्थना करते हैं कि हम सभी लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। उस परमात्मा की असीम कृपा हम पे सदा बनी रहे। तो मैं उस परमात्मा का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और हमारे गुरुकुल में उपस्थित सभी साथियों का, मातृशक्तियों का, ग्रेट पुरुषजनों का, हमारे गुरुवरों का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। उनका आशीर्वाद हम पे सदा बना रहता है और हमारे संस्था के संस्थापक आदरणीय केडी प्रतापन जी, श्रीना मैम जी का भी धन्यवाद करते हैं, जिनकी वजह से हमें ये प्यारा सा सिस्टम मिला और आज उनकी ही कृपा से हम उस मुकाम तक पहुंच पा रहे हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग से हमारे जीवन में हम बहुत परिवर्तन ला रहे हैं। उनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और हमारे माता पिताओं का भी हम धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमें बहुत ही प्यारे संस्कार से इस दुनिया में लेके आए। और साथियों, आज फ्राइडे ग्रेट माता शक्तियों का दिन माना जाता है और मैं सभी ग्रेट माता शक्तियों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि अपना बहुमूल्य समय, सुबह के समय सब काम में व्यस्त होने के बावजूद भी अपना समय हमारे इस पवित्र गुरुकुल में देती हैं और अपनी उपस्थिति को दर्शाती हैं। उनका एक त्याग, समर्पण और एक लक्ष्य के साथ हमारे बीच होती हैं। तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ ग्रेट माता शक्तियों का। और साथियों, आज के होस्टिंग पार्ट हमारी आदरणीय ग्रेट माता शक्ति कलावती मैम
तहे दिल से मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपकी वो सुंदर मधुर वाणी से आपने पूरे गुरुकुल को सुशोभित किया और सभी को आपने संजोए रखा। और आज आपने मुझे ट्रेनिंग सेशन में इनवाइट किया, बड़े मान सम्मान के साथ। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मैम। आपके एक एक यूनिक शब्दों को सलूट करती हूँ। और आप ऐसे ही हमारे बीच बने रहिएगा। जब भी आप हमारे बीच जो भी पाठ लेकर आती हैं, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और साथियों, आगे चलते हैं हम समय को देखते हुए ट्रेनिंग सेशन की ओर। ये सारे गुण, सारा ये शब्द, सब कुछ हम सभी के सुने हुए शब्द हैं और उन्हीं को हम छोटे रूप से थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और उन्हीं का अर्थ निकाल करके ही हम इस ट्रेनिंग को बड़ा कर लेते हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज की ट्रेनिंग सेशन में हम देखते हैं साथियों, हम सभी लोग तप जप जाप सब करते हैं और हम सभी देवी देवताओं की पूजन अर्चन करते हैं, और जिसमें हम सभी लोग सबसे ज्यादा उस शिव भक्ति को महत्व देते हैं और उस माता रानी को, उस परमपिता परमात्मा को, जिसे जो अपना इष्ट देव अपने को भाता है, उसमें हम सभी की आस्था है। तो साथियों, आज हम देखते हैं कि हमारे शिव भक्त हमारे भोलेनाथ की बहुत ही आराधना उपासना करते हैं, लेकिन हम उसी के बारे में एक छोटी सी वार्तालाप करते हैं और उसी के बीच का एक छोटी सी एक शिव भक्त हमारा पवित्र तपस्वी, हम नंदी के बारे में बात करते हैं। क्योंकि साथियों, जब भी हम शिव मंदिर पे जाते हैं तो सबसे पहले हम उस नंदी की ही पूजा करते हैं और उसका ही दर्शन करते हैं। ऐसा हम सभी ने कभी सोचा होगा, लेकिन हम उसके बारे में सोचेंगे कि ऐसा क्यों है, नंदी की ही हम पहले पूजा क्यों करते हैं और वो उसका ही हम पहले दर्शन क्यों करते हैं, उसमें क्या राज है, उसके बारे में हम जानते हैं साथियों। क्या हम ये जानते हैं कि जन्म से ही नंदी का रूप एक बैल के रूप में था? हम आज इसके बारे में जानते हैं। इस युग की ही ऐसी बात है कि हम जब पुराने युग, पुराने समय को लेकर चलते हैं तो उनकी पौराणिक बातें हमें पता नहीं होती, न ही हम उनका अर्थ जान पाते हैं। लेकिन धीरे धीरे उसके बारे में यदि हम सोचना, जानना, हम समझते हैं तो उसके बारे में भी हम एक अनुभव प्राप्त करते हैं। साथियों, हम देखते हैं कि उस योगी की बात है, एक तपस्वी महान ऋषि जिनका नाम शिलाद था। शिलाद ने अपना पूरा जीवन योग, तपस्या और वियोग में बिता दिया गया। उन्होंने ऐसी योग तपस्या किया कि उन्हें अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ उस परमात्मा के सिवा और कुछ नहीं समझ में आता था। अपना पूरा जीवन उन्होंने ऐसे में ही व्यतीत कर दिया। उन्हें ना ही कोई लोभ मोह का लोभ था, न ही उन्हें कोई चीज से उनसे मतलब नहीं था। उनके अंदर सिर्फ एक शक्ति प्राप्त थी कि मुझे सिर्फ उस परमात्मा की तपस्या करना है। लेकिन साथियों, न उन्हें कुछ लोभ माया की जरूरत थी, न धन दौलत की जरूरत थी, और न ही उन्हें और कुछ ऐश्वर्य शोहरत की जरूरत थी। लेकिन कोई भी समय वो हर पल अपने योग तपस्या में बैठे रहते थे। इसके सिवा उनका और कोई भी बोलबाला नहीं था। लेकिन एक दिन उन्हें अपने पूर्वजों की करुण आवाज सुनाई दी, अपने पितरों की। पितर बड़े दुखी थे क्योंकि सिलात की कोई औलाद नहीं थी, वो सिर्फ अकेले थे।
सिर्फ उन्हें तपस्या से मतलब था। लेकिन उनके जो पूर्वज थे, उनके जो पितर थे, उनको बहुत दुख हुआ कि सिलात की कोई औलाद नहीं। उनके बाद उनका वंश समाप्त हो जाएगा। और हम जानते हैं कि हिंदू धर्म में बिना वंश के पितरों को शांति नहीं मिलती। पितरों के दुखों ने सिलात को मजबूर कर दिया। फिर सिलात के मन में एक ललक उमड़ पड़ी कि मुझे एक पुत्र की प्राप्ति होना चाहिए। लेकिन सिलात साधारण पुत्र भी नहीं चाहते थे। वो ये चाहते थे कि ऐसा पुत्र हो जो अजर अमर हो और किसी स्त्री से भी न जन्मा हो, उसे कभी मृत्यु छू न सके। लेकिन साथियों, ऐसा कभी विधि के विधान में नहीं हुआ है। जो उस ब्रह्मांड से, उस स्वर्ग लोक से जो जन्म लेकर आए हैं, तो उनका मरना निश्चित है। लेकिन हमारे ऋषि सिलात का यही विचार था कि ऐसा पुत्र होना चाहिए जो न ही स्त्री से जन्मा हो और न ही उसे मृत्यु छू सके, अजर अमर होना चाहिए। साथियों, उन्होंने एक प्रण लिया कि अब इसका सलूशन क्या निकलना चाहिए। तो उन्होंने अपना ध्यान राजा इंद्र के लिए लगाया और उन्होंने उसकी तपस्या करना शुरू कर दिया। उनकी कठोर तपस्या से राजा इंद्र उनकी कुटिया पर प्रकट हुए और उस राजा इंद्र ने कहा कि ऋषि सिलात, मांगिए, आप मुझसे क्या वरदान मांगना चाहते हैं। आपकी तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ। आपकी कठोर तपस्या ने मुझे भाव विभोर कर दिया। तो उन्होंने वरदान मांगा और वरदान में मांगा कि मुझे एक पुत्र चाहिए और ऐसा पुत्र चाहिए कि जो अजर अमर हो, उसे मृत्यु छू न सके। तो उस इंद्रदेव ने कहा कि मेरे हाथ में ये नहीं है। मैं भी एक काल चक्र में बंधा हुआ हूं। मृत्यु पर विजय पाना और अजर अमर करना, ये सिर्फ एक ही के हाथ में है। वो है देवों के देव महाकाल शिव। तो उनकी वाणी को सुन करके सिलाद बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें एक बहुत ही अच्छा मार्ग मिल गया। तो सिलाद ने उस शिव की तपस्या तपस्या करने में वो अपना अन्न जल सब त्याग करके और वो कड़ी तपस्या में लग गए। सिर्फ उन्हें अपने सिर्फ वायु के साथ अपने जीवन को व्यतीत किया। अन्न जल को उन्होंने ग्रहण ही नहीं किया और उनकी तपस्या वर्षों तक चलती रही और इतना तपस्या किया उन्होंने कि उनका शरीर एकदम शिथिल हो गया। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया। सिर्फ तपस्या, सिर्फ शिव की तपस्या। शरीर एकदम शिथिल हो गया और उनकी कड़ी तपस्या को देख करके उस जगह हमारे वरदानी शिव उस जगह प्रकट हुए और उनकी कड़ी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने उस सिलात से कहा कि उठो बस, आप वरदान मांगो, आपको क्या चाहिए। सिलाद प्रसन्न हुए और कहा कि मुझे पुत्र की प्राप्ति चाहिए। तो उस वरदानी शिव ने कहा, तथास्तु, मैं ही स्वयं आपके पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। सिलाद बहुत प्रसन्न हुए। एक दिन सिलाद ने सोचा कि मुझे यज्ञ करना है। तो यज्ञ के लिए वो एक भूमि को जोतने लगे और उस जगह में वो उस हल से जोत करके और उसी जगह पर उन्होंने एक
तेजस्मय पुत्र की प्राप्ति को प्राप्त किया। उससे पृथ्वी से ही एक पुत्र का जन्म हुआ। वो उस पृथ्वी से ही उसे एक तेजस्मय पुत्र मिला जो सूर्य की तप से प्रकाशितमान था और हर जगह उसका तेजो में फैल चुका था और बहुत ही सुंदर बालक प्रकट हुआ। उस बच्चे को उन्होंने अपनी गोद में लिया। वो जटाधार था, वो शिव का अंश था। सिलात बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी कुटिया में उस बालक को ले जाया और उसका नाम उन्होंने नंदी रखा। नंदी मात्र 7 वर्ष का ही हुआ था। 7 वर्ष ही पूर्ण हुई थी और उन्होंने सारे वेद पुराण शास्त्रों को अर्जित कर लिया। सभी का ज्ञान उन्हें अर्जित कर लिया। सारे शास्त्रों से वो परिपूर्ण हो गया। लेकिन हमें उस सिलात को नहीं पता था कि विधाता को क्या मंजूर है। उसी समय उस बालक की परीक्षा लेने के लिए और उस सिलात की परीक्षा लेने के लिए मित्र वरुण दोनों भेष बदल कर आए। सिलात और नंदी ने उन दोनों की बहुत खूब सत्कार सम्मान किया और फिर उस जगह से मित्र वरुण दोनों विदा लेने लगे। तो उस समय उन्होंने सिर्फ सिलात को वरदान दिया और नंदी को नहीं दिए। तो उसी समय सिलात ने कहा कि प्रभु, आपने मुझे तो वरदान दे दिया, लेकिन मेरे पुत्र को क्यों नहीं दिए? क्योंकि साथियों, मित्र वरुण जानते थे, उन्हें पता था। तो उन्होंने कहा कि मैं इसलिए हम लोगों ने इसको वरदान नहीं दिया कि जब इसके वरदान को हम देते तो आपको बहुत दुख होता। और उन्होंने नहीं हट करके पूछा। उन्होंने कहा इसकी आयु सिर्फ 8 वर्ष की है। तो ये सुनकर के सिलात का कलेजा कांपने लगा, बहुत दुखित हुए और वो बहुत रोने लगे, क्योंकि उन्होंने सोचा कि बड़े मुश्किल से तो मैंने वरदान प्राप्त किया और मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हुई और वो भी इतने कम समय में मुझे छोड़ करके मेरे से जुदा हो जाएंगे। तो सिलात बहुत दुखित हुए, बहुत कष्ट हुआ। उसी समय वो बालक नंदी अपने पिता के पास आया और पूछे, पिताजी आप क्यों रो रहे हो? फिर पुत्र ने कहा, उस सिलात ने बताया कि बेटा ऐसी ऐसी बात है। उन्होंने सारी बात उस पुत्र को बताया। तो पुत्र कहता है कि पिताजी आप मृत्यु से डर रहे हो। जिसने मुझे अमरता का वरदान दिया है, क्या वो मुझे उससे मृत्यु से नहीं बचाएंगे? मैं उसकी घोर तपस्या करूंगा। तो पुत्र अपने पिता को ढांढस बंधाते हुए कहता है कि मैं उस मृत्यु की घोर तपस्या करूंगा कि मुझे मृत्यु छू ना पाए। तो वो नंदी बालक एक भूमना नदी के तट पर जाकर तपस्या करने लगे, जल के भीतर तपस्या करने लगे और शिव गुंजन करने लगे, ओम नमः शिवाय। सिर पे उस मंत्र के जाप के अलावा उन्हें और कुछ भी नहीं भाया। सारी तपस्या को उन्होंने अपने आप में समाहित कर लिए और उनकी कड़ी तपस्या को सुन करके स्वयं भोलेनाथ शिव वहां प्रकट हुए और उसी क्षण शिव ने अपनी कमल की माला नंदी के सिर पर डाल दिए। जैसे ही उन्होंने उस कमल की माला को नंदी के सिर पर डाला, उसी समय उनका पूरा भेष, पूरा स्वभाव, सब कुछ बदल गया और उस नंदी के 3 नेत्र हो गए और उनका रूप बैल के जैसा हो गया। साथियों,
क्या हम जान पाते हैं कि नंदी का वरदान बैल के ही रूप में क्यों मिला? क्योंकि जैसे ही उन्होंने उस कमल की माला नंदी के सिर में डाला तो उन्होंने एक बैल का स्वरूप दिया और वो 4 पैर का नंदी बन गया। साथियों, क्या हम इसके बारे में जानते हैं? जो 4 पैर, जो बैल का जो 4 पैर थे, वो धर्म का प्रतीक माना जाता है। 4 पैर के 4 स्तंभ, सत्य, तप, पवित्रता और करुणा। साथियों, चारों पैर जो हैं, ये चीजों का संकेत करता है और ये सत्य है। शिव ने उस बैल पर बैठ करके ये साबित किया कि मैं सदा धर्म के ऊपर विराजमान रहता हूं और यही धर्म मेरे सारे जीवन का सार है, सारे मनुष्य तत्व का सार है, सारे ब्रह्मांड का सार है। साथियों, उसी समय रावण ने उस नंदी से वार्तालाप किया और उन्होंने उस नंदी को लाचार किया। कहा कि इस ब्रह्मांड में तुमसे ज्यादा तपस्वी और कोई नहीं है और शिव को सिर्फ आप ही 4 पैर वाले बैल मिले थे। क्या आप ही उनके प्रिय भक्त हैं? ये सारी बातें उस रावण ने उस तपस्वी नंदी से कहा। तो उसी वक्त में वही नंदी ने उस रावण को श्राप दिया कि रावण, तुम्हारा जो अहंकार स्वभाव है ना, जो आपकी सोने की लंका है ना, उन बानरों से ही नष्ट होगी जिसका तुम्हें घमंड है। तो उस जगह पे रावण चकित हो गए और साथियों, ये श्राप उन्हें मिल गया। उसी समय जब नंदी के सामने भोलेनाथ और पार्वती प्रकट हुए, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के उन्होंने उस नंदी को वरदान दिया कि सबसे पहले जब भी मेरी पूजा होगी, उससे पहले आपकी पूजा होगी और आप सदा मेरे साथ ही विराजमान होंगे और मेरे सामने ही विराजमान होंगे। साथियों, कहा जाता है वेद पुराण के अनुसार कि जो भी दुख दर्द कष्ट के लिए या जो भी कुछ वरदान हमें लेना होता है तो हम उस नंदी के कान में बोलते हैं। तो नंदी के कान में हम बोलते हैं तो उस परम पिता परमात्मा शिव के हृदय में सदा वो बात पहुंच जाती है, क्योंकि नंदी से अच्छा भक्त शिव के लिए और कोई नहीं। जो शब्द नंदी उस भोलेनाथ से कह दे, वही उनके लिए सार्थक हो जाता है। तो सबसे पहले हम नंदी की पूजा करते हैं कि नंदी बड़े तप योग से उस शिव का भक्त बना और बड़े श्रद्धा पवित्रता तप जब से उन्होंने शिव की तपस्या किया और वो स्वयं शिव के ही अंश हैं और सबसे प्रिय भक्त हैं शिव के नंदी। इसीलिए साथियों, उनका जो बैल का रूप दिया गया, उस बैल के रूप में 3 नेत्र दिया गया और उनके जो 4 पैर दिया गया, वो हमारे धर्म का प्रतीक माना गया और उन्हीं 4 पैरों में 4 चीज छिपी हुई है। तप, सत्य, तप, पवित्रता और करुणा। और आज हम देखते हैं शिव भोले भंडारी सिर्फ इन्हीं चीजों का प्रतीक है। जिसने भी उन्हें दिल से पुकारा, वो उस समय उस जगह पर प्रकट हो जाते हैं। तो नंदी की अटूट तपस्या, उनका निस्वार्थ भाव साथियों, उस शिव को
उनके मन को भाव विभोर कर दिया। तो जो भी भक्त शिव मंदिर में जाते हैं सबसे पहले नंदी का दर्शन करते हैं और नंदी की पूजा करते हैं, उसके बाद फिर शिव की पूजा करते हैं। और जो बात हम नंदी के कानों में बोलते हैं वही बात शिव की आत्मा में जाते हैं और वही हमें वरदान देते हैं। इसी कारण से वो पवित्र नंदी शिव का पवित्र भक्त बना और उनका जो योग तपस्या, उनका जो उनकी पवित्रता, उनकी करुणा और उनका साहस और उनका तप साथियों बहुत ही अमिट था, एकदम निस्वार्थ भाव का। आज हम ऐसे ही बात देखते हैं हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में। आज हमारे बीच में हम जो 3 साल से इस कार्य को कर रहे हैं और इतनी लगन से हम तप जब तपस्या करते हुए, हम सत्य की ओर चलते हुए और हमारा पवित्र मन से और हमारा करुण स्वभाव से हम आज इस गुरुकुल में टिके हुए हैं। और उस नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में हमने वो आस लगाए बैठे हैं जिस तरह सिलाद ने और नंदी ने तपस्या किया था और वो उस तप में सफल हुए। साथियों, यदि हमारे अंदर यही तप, यही बल, यही सत्य, यही पवित्रता और यही करुणा हमारे अंदर रहा तो हमें कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती। हम करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की बातें, हमारे बीच में ऐसे कई हमारे बड़े बड़े योद्धा आए, बड़े बड़े गुरुवर आए जिन्होंने कई पैसे कमाए, लेकिन समय आने पर उन्होंने ऐसे अहंकार के मारे उस जगह से वो हट गए। और जिनके अंदर सत्य, तप, पवित्रता और करुणा है वो व्यक्ति आज भी टिके हुए हैं। साथियों, हमेशा 4 स्तंभ जो धर्म के हैं इसकी वजह से जीवन हमारा सफल है। हम यदि सत्य, तप, पवित्रता और करुणा को लेकर चलते हैं साथियों, कभी हार नहीं सकते। तो यही हमारी बहुत बड़ी सीख है और यही हमारा बहुत बड़ा तप है कि आज हम बिना पैसे मिले भी हम उस नंदी की तरह उस शिव की तपस्या करने के लिए बैठे हैं। आज हम देखते हैं हमारे बीच में हमारे प्रथापन जी और सरीना मैम जी की तपस्या को देखते हैं। उन्होंने इतना दुख सहा, इतनी कड़ी तपस्या की, कड़ी परेशानी में भी उन्होंने अपनी हिम्मत को नहीं। साथियों, उन्हें पता था कि यदि हमने कड़ी तपस्या किया तो हम उस तक पहुंच पाएंगे और उस जगह की प्राप्ति को हम सफल बनाएंगे। जिस व्यक्ति ने उस नंदी के जैसे सारी तपस्या में भाव विभोर कर लिया और अपना निस्वार्थ भाव उसमें लगा दिया, साथियों कोई भी शक्ति उन्हें परास्त नहीं कर सकती। और जितना हो सके हम सभी लोगों को यही तपस्या के बारे में समझना है और ऐसे ही करना है, क्योंकि जिसने सच्ची लगन से इस कार्य में अपना लक्ष्य बना करके करना स्टार्ट कर दिया वो व्यक्ति कभी गिर नहीं सकता और कभी हार नहीं सकता। एक नन्ही सी जान, एक 8 साल का, 7 साल का बालक जो एक भूमना नदी में तपस्या करने के लिए उस जल के अंदर गया, उसकी तपस्या देख सकते हैं, उससे हम महसूस कर सकते हैं, उसका हम एहसास कर सकते हैं। साथियों, उन्होंने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैं तपस्या करता हूँ कि वह मुझे काल उस मृत्यु से वो बचा सके। उनकी एक तप देखिए साथियों, यदि हम भी ऐसे ही तपस्या करके और हम हमारी हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग में बने रहेंगे और एक दिन हम बहुत अच्छे से सफल होंगे और वही हाथ हमारा उस परम शिव तथास्तु करके कहेंगे और हमारे कामों में हमें सहायता देंगे। साथियों, मैं सभी से यही आशा उम्मीद करती हूँ कि हमें भी ऐसे ही 4 स्तंभ की तरह हम भी खड़े रहें, अड़े रहें और हम धर्म के अनुसार, कर्म के अनुसार सत्य, तप, पवित्रता और करुणा के साथ हम कार्य में बने रहें।
हमें घबराने की जरूरत नहीं है। कई समस्या ऐसी आएगी, लेकिन कुछ पल के लिए आएगी और वो चली जाएगी। लेकिन हमने एक लक्ष्य बना लिया ना, और हमने उस लक्ष्य को बना करके यदि हमने सत्यता के अनुसार कर्म किया ना, तो वाकई में साथियों हम कभी भी परास्त नहीं होंगे। आज हमारे बीच में हमारे आदरणीय ग्रेट गुरुवर की बात करते हैं। उन्हें किस चीज की जरूरत है, लेकिन आज भी उन्होंने हम सभी को लेकर के समेटे हुए बने हुए रहते हैं। हर पल वो हमारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं और हर पल हमारे बारे में सोचते रहते हैं, और हर समय वो उस हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग का ही जॉब करते रहते हैं। हर पल उनके मन में यही नारा गूंजते रहता है कि कब हम कार्य की ओर लग जाएं और कब हम एक साथ मिलकर के कार्य करने लग जाएं। साथियों, ऐसे ही हमें उस जॉब की भी जरूरत है कि हम जब तब करते रहें और हम बहुत जल्दी कार्य में हम संपूर्ण हुए और कार्य की ओर हम प्रगति करें। तो हम देखते हैं ना, जिस तरह हमने आज शिव भक्त नंदी के विचारों के बारे में जाना, उसके लक्ष्य के बारे में जाना, उनकी अटूट तपस्या के बारे में जाना, उनकी घोर तपस्या के बारे में जाना और निस्वार्थ भाव के बारे में जाना, तो साथियों यही हमें कहानी से ही प्रमाण मिलता है। और ये वाकई में सच्ची विधि का विधान ने जो वार्तालाप लिखा है और जो हमारे वेद पुराणों में लिखा है, बिल्कुल सत्य है। समस्या सभी देवी देवताओं पे आई, लेकिन समाधान हुआ और उन्होंने उस लक्ष्य को प्राप्त किया। तो वैसे ही हमें भी करना है। हम बहुत नजदीकी में आ चुके हैं और हमें एक दूसरे का सहयोग ले दे करके और एक दूसरे के कार्य को संभाल करके और कार्य को हमें आगे बढ़ाना है। हर एक चीज से हमें सहयोग भी लेना देना है साथियों। तो समय का अभाव रहता है, समय लिमिट होता है, समय अपनी गति से चलता है, और ज्यादा समय न लेते हुए मैं सारे समय को अब अपने गुरुकुल में देती हूँ और इन्हीं शब्दों का निचोड़ हम सुनेंगे, समझेंगे। क्योंकि साथियों, जो वक्ता बोलता है उसे समझ नहीं आता कि वाकई में मेरे शब्द कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है। तो इन्हीं शब्दों को मुझे सुनने के लिए, समझने के लिए हम हमारे आदरणीय ग्रेट माता सत्य, ग्रेट गुरुवर और ग्रेट साथियों का भी मुखार बिंदु से हम उन शब्दों को सुनेंगे, जिनसे हमें सारे शब्दों का निचोड़ निकल जाए और हम सीख पाए और समझ पाए। साथियों, हमारी गलती हमें कभी दिखती नहीं, महसूस नहीं होती, लेकिन दूसरे के दिखाए हुए गलती से हम बहुत कुछ सीख जाते हैं। तो मैं समय को देखते हुए मेरी वाणी को मैं यही विराम देती हूँ और पुनः मैं हमारी होस्ट महोदया आदरणीय कलावती मैम का मैं वेलकम करती हूँ और उन्हें मैं इस गुरुकुल का कार्यभार सौंपते हुए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप आए मैम और अपना होस्टिंग पार्ट निभाएं। माई सेल्फ सावित्री ठाकुर, बिलोंग छिंदवाड़ा एमपी से। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आप आए और अपना होस्टिंग पार्ट निभाएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको तहे दिल से नमन बंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। आपका सेशन लाजवाब शानदार रहा। आपने अपने सेशन के माध्यम से हम सभी को यही सीख दिया कि एक सच्ची भक्ति कैसी होनी चाहिए। जहाँ सच्ची भक्ति हो वहाँ पे एक नए दिन अपना लक्ष्य प्राप्त होता है। इसीलिए हम सभी लोग को सच्ची भक्ति करनी चाहिए। सच्ची भक्ति में कोई भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। जहाँ पे स्वार्थ होती है वहाँ भक्ति नहीं होती है। तो चलिए मैम, बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया। और मैं आगे बढ़ती हूँ स्पेशल स्पीच के लिए। तो स्पेशल स्पीच के लिए मैं बुलाना चाहती हूँ एक ऐसे ही ग्रेट ग्रेट मातृ शक्ति जो बिहार दरभंगा से बनी हुई है, श्रद्धा श्रुति मैम। मैम को मैं सभी को होस्ट के डिजिटल क्लिपिंग कर्मियों से स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ। मैम आए और अपना स्पेशल स्पीच रखे। मैम मोस्ट वेलकम, मैम मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम।
मैं अपनी वाणी रखने से पहले परमपिता परमेश्वर को चरण वंदन करती हूँ। गुरुकुल और मैं अपने गुरु दोनों को दिल से चरण वंदन करती हूँ। श्री रसिका श्री के.डी. प्रतापन सर और शीना मैम को मैं दिल से चरण वंदन करती हूँ। और आज स्पेशली फ्राइडे का मातृशक्ति का, जितने भी हमारी मातृशक्ति है सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारी ग्रेट मातृशक्ति होस्टिंग कर रही कलावती मैम, बहुत ही शानदार आपकी होस्टिंग, बहुत ही शानदार। आपने बहुत ही अच्छे शब्दों से मुझे इनवाइट किया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की ट्रेनिंग हमारे सावित्री ठाकुर मैम सही में सुपर। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही मैम। वेलकम मैम। सॉरी मैम, वो मौसम बहुत ज्यादा खराब है तो थोड़ा आवाज आती है। तो आज जी की मैम। ट्रेनिंग हमारी सावित्री ठाकुर मैम सुपर से भी ऊपर, सही में अपने अंदर एक लगन हो सीखने की, कितने भी कठिन रास्ते क्यों न हो आसानी से हम चले जाते हैं। आदिशि सिलात ने और नंदी ने इतना घोर तपस्या किया, वैसे ही कोई चीज नहीं मिल जाती है। आज हम सोचे और हमें मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए कुछ कठिन तपस्याएं करनी पड़ती हैं, कुछ अपने अंदर धैर्य भी रखना पड़ता है। आज जैसे आप लोगों ने 3 साल से बिना इनकम लिए इस गुरुकुल में हमारा साथ दे रहे हैं, हम आपकी वाणी से सीख रहे हैं, तो ये क्या है? ये भी तो एक ही है। जो आपके अंदर जो गुण है, उसी गुण के भरोसे हम लोग भी आज 3 साल से टिके हुए हैं। बस अपने अंदर एक जोश जुनून होना चाहिए। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको तहे दिल से वंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि अपना स्पेशल स्पीच को आपने बहुत अच्छे तरीके से समय को देखते हुए रखा मैम, तो इसलिए थैंक यू, धन्यवाद। और मैं आगे बढ़ती हूँ शेयरिंग पार्ट के लिए। तो शेयरिंग पार्ट के लिए मैं बुलाना चाहती हूँ एक ऐसे ही और ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति जो एमपी सिडनी से बनी हुई है, श्री आदरणीय श्रीमती संगीता वाटी मैम। मैम आपको मैं सभी को होस्ट के डिजिटल क्लिपिंग कलमों से स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ। मैम आए और अपना शेयरिंग पार्ट को रखें। मैम मोस्ट वेलकम, मैम मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू। और मैं सबसे पहले अपने परमपिता परमेश्वर को चरण वंदन करती हूँ और इस संस्था के संस्थापक हमारे आदरणीय के.डी. प्रतापन सर, आदरणीय सरीना मैम को भी मेरा सादर प्रणाम और मेरे माता पिता को भी सादर प्रणाम और इस गुरुकुल को चलाने वाले हमारे ग्रेट गुरुवर को भी मेरा सादर प्रणाम। और आज का दिन हमारा स्पेशल मातृशक्ति डे है, उस सभी ग्रेट मातृशक्तियों को भी मेरा सादर प्रणाम और सभी पुरुष शक्तियों को भी मेरा सादर प्रणाम। और आज के ट्रेनर हमारे बीच लेकर आई हमारी मैम मिसेस सावित्री ठाकुर मैम, जो हमें एक कहानी के थ्रू बताई, एक आध्यात्मिक कहानी के थ्रू जो नंदी के पवित्रता करुणा के ऊपर थी और जो उनने तप किए, उसमें जो उनके अंदर की जो शक्तियां थी उन्हें सही उपयोग किए। और ऐसे ही हमारे अंदर भी अगर हम सत्य की राह में चल रहे हैं तो हमें जरूरत है उस जप तप सत्य और करुणा पवित्रता की जरूरत है। किसी भी
कार्य में अगर हमारा एक लक्ष्य है तो वह सब जरूरी है। जो इंसान किसी मंत्र या ईश्वर के नाम को जो निरंतर उच्चारण करता है वह जप कहलाता है। और वह अगर जब हम किसी कार्य को पूरा करने के लिए कर रहे हैं तो उसमें सच्चाई होना चाहिए। और तप भी मतलब साधना संयम, जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने अंदर कष्ट सहने की शक्ति, अपने ऊर्जा को सही उपयोग करना, जो हमारे तप के रूप में धैर्य के रूप में अभी हम रख रहे हैं कि हमें इस कार्य में सफलता मिलेगी, वैसे ही मैम ने बताया। और करुणा दया और परोपकार जो हमारे कार्य में रहना चाहिए। और हमारी पवित्रता कितनी अच्छी है, हम मन से वचन के कितने अच्छे हैं और कर्म हमारे कितने शुद्ध है। और हम शारीरिक स्वच्छता से जुड़े विचारों में कितनी निर्मलता है हमारे अंदर। यह सब इस कहानी के थ्रू हम समझ सकते हैं कि हम कैसे अपने अंदर ये सब अ, कर सकते हैं और अपने लक्ष्य में कैसे इसको ला सकते हैं। तो थैंक यू मैम, थैंक यू मुझे शेयरिंग पार्ट में ऐड करने के लिए धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच मैम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको तहे दिल से नमन वंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आपका शेयरिंग पार्ट बहुत लाजवाब सुंदर रहा मैम। आपने शेयरिंग पार्ट में टॉपिक के ऊपर 2 शब्द रखा और बहुत अच्छे से विस्तार पूर्वक आपने वर्णन किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम आपको। और आगे बढ़ते हैं क्लोजिंग पार्ट के लिए। तो क्लोजिंग पार्ट के लिए मैं बुलाना चाहती हूँ एक ऐसे ही ग्रेट ग्रेट मेंटोर, ग्रेट मातृशक्ति लीडर, श्रीमती आदरणीय सुमित्रा डिगर्सी मैम, जो एमपी पाडूना से बिलोंग करती हैं। मैम की बानी, मैम की हर विचार, उनकी सोच सकारात्मक और अपनी बानी से हम सभी को बहुत कुछ प्रेरणा देके जाती हैं। तो मैं उनको सभी को होस्ट के डिजिटल क्लिपिंग तालियों से मैम का स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ। मैम आए और अपना क्लोजिंग पार्ट को रखें। मैम मोस्ट वेलकम, मैम मोस्ट वेलकम सुमित्रा मैम, मोस्ट वेलकम। जी थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इनवाइट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, जय हरी, सभी ऑल पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सर्वप्रथम धन्यवाद करना चाहूंगी परमपिता परमेश्वर का, जिनके आशीर्वाद से हम सभी आज की इतनी शानदार सुबह में बने हुए हैं और इतनी शानदार सुबह देखने का हमें अवसर मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद करना चाहूंगी गुरुकुल में बने हमारे सभी गुरुजनों का, सभी मातृशक्ति व सभी ऑल पार्टिसिपेंट का बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद करना चाहूंगी ऐसे शानदार सिस्टम के संस्थापक मिस्टर केडी प्रतापन सर और सुना प्रतापन मैम का, जिनके माध्यम से हमें इतना शानदार सिस्टम मिला है, गुरुकुल मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज की हमारी होस्ट ग्रेट मातृशक्ति कलावती मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिनकी शानदार होस्टिंग हमेशा इस गुरुकुल को सजाती है। और हमारी आज की ट्रेनर ग्रेट मातृशक्ति सावित्री ठाकुर मैम, जिन्होंने आज बहुत ही शानदार भगवान शिव के और नंदी के बारे में, जो आज हम सभी के बीच में अपने विचारों को और अपने शब्दों के माध्यम से भक्ति की शक्ति का वर्णन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हमारे बीच शेयरिंग पार्ट में हमारी ग्रेट मातृशक्ति स्पेशल स्पीच में आई हमारी ग्रेट मातृशक्ति, जिनकी वाणी हमेशा इस गुरुकुल को बहुत ही शानदार तरह से सजाती है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। श्रद्धा श्रुति मैम जी, जिनके शानदार शब्द हमेशा इस गुरुकुल में हम सभी को बहुत कुछ सीखने का अवसर मिलता है, तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और शेयरिंग पार्ट में आई हमारी ग्रेट मातृशक्ति, जिनकी सोच और जिनके विचार हम सभी के बीच में हमेशा बने रहते हैं, और हमेशा उनकी सोच के माध्यम से हम बहुत कुछ सीख पाते हैं, क्योंकि
क्योंकि उनकी जो सीखने की कला है उनके अंदर, वो हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। ऐसी ग्रेट मातृशक्ति संगीतावती मैम, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज फ्राइडे जो कि मातृशक्तियों के लिए स्पेशल दिन होता है, उन सभी के समर्पण और उन सभी के जो सीखने का उनके मन में जो एक विश्वास है, वो भी एक विश्वास भी हमारी एक भक्ति की तरह है जो कि गुरुकुल के प्रति है। तो मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि हमारी भक्ति, हमारी भावना ही हमारे विचारों को, और वही हमारे विचार, वही हमारे विचार हमें आगे लेकर के जाते हैं। तो आप सभी मातृशक्तियों को और सभी ऑल पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, ज़्यादा समय न लेते हुए, मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम करना चाहूंगी और बैक टू होस्ट करना चाहूंगी आज की हमारी ग्रेट होस्ट, ग्रेट मातृशक्ति कलावती मैम। मोस्ट वेलकम है मैम, आप आए और सेशन को आगे कंटिन्यू करें। तो थैंक यू सो मच। जय हरि। सभी ऑल पार्टिसिपेंट को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इन्हीं कामना के साथ। मोस्ट वेलकम थैंक कलावती यू, मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको तहे दिल से नमन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आप अपना क्लोजिंग पार्ट को बहुत अच्छे तरीके से निभाएं और हम सभी को आप प्रेरणा दे के जाती हैं कि हर भूमिका को कैसे अपनी बानी में रखना है, क्योंकि आज हम सभी एक मातृशक्ति से प्रेरणा लेकर के एक दूसरे आगे बढ़ रहे हैं। और आज का स्पेशल मातृशक्ति दिवस है, तो सभी मातृशक्ति को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। आज सभी लोग आकर के इस गुरुकुल में अपनी अपनी भूमिका को बहुत अच्छे से निभाए। ऐसे ही हर स्पेशल फ्राइडे का हम सभी मातृशक्ति को कंफर्ट जोन में रह करके अपनी हर भूमिका को स्पेशल बनाना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सभी मातृशक्ति को। और मैं आगे बढ़ती हूँ आशीष बच्चन की ओर। तो आशीष बच्चन के लिए मैं बुलाना चाहती हूँ एक ऐसे ही ग्रेट ग्रेट मेंटोर, ग्रेट लीडर जो आध्यात्मिक गुणों से परिपूर्ण है। वो जब भी आते हैं हम सभी को आध्यात्मिक चर्चाओं के बारे में बताते हैं, आध्यात्मिक गुण के बारे में बताते हैं कि हम सभी को कैसे अपने कर्मों को अच्छे करना चाहिए, अपनी वाणी को अच्छा रखना चाहिए, तो और सकारात्मक सोच रखना चाहिए। तो मैं ऐसे ही ग्रेट लीडर जो छत्तीसगढ़ दुर्ग से बिलोंग करते हैं, आदरणीय श्री शिव कुमार धार्मिक सर को मैं सभी को होस्ट के डिजिटल क्लिपिंग तालियों से स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। अपना आशीष वचन इस गुरुकुल में प्रदान करें सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। धन्यवाद मैम, वेलकम धन्यवाद सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम। धन्यवाद। सभी को प्रणाम। जय हरिच, जय जय हरिच। अपने वाणी रखने से पहले मैं सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर का नमन वंदन करता हूँ। हमारे संस्था के संस्थापक केडी प्रताप सिन्हा मैम का मैं नमन वंदन करता हूँ। गुरुकुल चलाने वाले गुरुदेव का नमन वंदन करता हूँ। गुरुकुल में आए हुए सभी गुरुजनों, मातृशक्ति, पुरुष शक्ति, सभी का मैं नमन वंदन करता हूँ। सभी के माता पिता और मेरे माता पिता का मैं नमन वंदन करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सकारात्मक ऊर्जा के साथ परिपूर्ण होंगे। आज की होस्टिंग ग्रेट मातृशक्ति कलावती देवी जी, काबिले तारीफ। साथ ही साथ आज की जो ट्रेनिंग मातृशक्ति डे के इस शुभ अवसर पर हम सबको एक सीख मिला और एकदम जो सत्य घटनाओं पे आधारित जो घटना घटित हुआ, जैसे आज की परिदृश्य में देखा जाए तो हमारे बीच भी सत्य घटनाओं पे घटना घट रहा है। हैरिच ऑनलाइन साथी में हम सब जुड़े हुए हैं, सब हैरिचियन हैरिच के साथ जुड़कर बने। समस्या जब आती है तो समस्या से भगने का नहीं, समस्या पे तपस्या कर और घोर तपस्या कर समस्या का निवारण करने का रहता है। आज हमारे बीच महान ऋषि शिलाद जी, जो नंदी के पिता के रूप में जाने जाते हैं, और उन्होंने कैसे नंदी का उद्गम हुआ, कैसे इस धरती पे आए, माँ के कोख से ही आए, लेकिन धरती माँ के कोख से आए, साधारण माँ के कोख से नहीं आए।
ये स्पष्ट बतलाए। और ऐसा होनहार बालक जिनकी आयु केवल 7 वर्ष, हमारे भी हाईरिच में लगभग मिलता जुलता। फिर समस्या 7 वर्ष में पूरे शास्त्रार्थ के ज्ञान कर लेना, यानी वो उपलब्धि पा लेना। और देखिए हमारे हाईरिच भी उन्हीं 7 वर्षों के लगभग कितना आगे बढ़ गए थे। 4 साल केरल, 3 साल इधर, तो बेमिसाल सेम। अब समस्या वहां पे भी आई कि आपकी आयु कम है, लेकिन उसको बढ़ाने के लिए समस्या से भगे नहीं, डटे रहे। तो समस्या को निवारण के लिए हमें तपस्या करना अनिवार्य है। ये सिखाता है, ये दर्शाता है हमारे जो भूतकाल में जो घटना घटा है। तो जय जयकार क्यों होता है? नंदी महाराज के आज जय जयकार प्रथम पूजनी। जब हम इबादत किए, जब हम पूजा किए हैं, तो भेदभाव दूजा क्यों करें? केवल हम एक ही काम करें कि हम डटे रहें और सत्य मार्ग पे चलने का प्रयास करें, तभी हमारा विकास है। और यही विकास के लिए हम हमेशा कयास लगा के बैठे रहते हैं कि कैसे भी प्रकार से। हैरिज की भी सोच था कि ये अनवरत, और सोच है अभी भी, कि अनवरत चलता रहे, अजर अमर। जैसे ऋषि कनाद की सोच, मेरा जो पुत्र है अजर अमर रहे, ये चाहत उनके अंदर था। और चाहत जो हम चाहे हैं और सही राह पे चले हैं, तो वाकई में हम करके भी दिखा सकते हैं। ये सामर्थ्य अपने अंदर है। जिंदगी में हम एक चीज सोचे, ये जिंदगी मिला है तो हमें बंदगी करना है, न कि गंदगी। आज जो जो बंदगी किए हैं उनके आज नाम आगे हैं, और उसका परिणाम हम सब क्या है देखे भी हैं, उसका आज शुद्ध भोग रहे हैं। आज वो पूजनीय है। आज देवता के रूप में हम उसको पूजते हैं। क्यों? कि कर्म ही ऐसे किए हैं कि उनके अंदर देव होने का एक चेव तो आया, एक जागृति हुआ। आज वही हमें भी करने की आवश्यकता है। मानव ही देवता बनता है और दैत्य भी बनता है। तो हमें दैत्य नहीं, देवता बनना है। और जब देवता बनता है तो सर्व के हित के लिए सोचता है। तो हमें भी वैसे ही समस्या जब आई तो हमें तपस्या करना है, न कि उससे पिंड छुड़ाकर हम और कहीं चले जाएं। ये जो दैत्य का जो काम रहता है, जो शेरू जो रहता है और जो शेर रहता है, इसी में ही वो अंतर रहता है। कितना शानदार आज का सेशन हुआ कि हमें समस्या का निवारण कैसे करें। जितनी बड़ी हमारी इच्छा होगा, मतलब लक्ष्य होगा, उतनी बड़ी तकलीफ भी आने की संभावना रहता है। तो उस तकलीफ के लिए, उस समस्या के लिए हमें हर पल तपस्या करने की जरूरत है। और यही जरूरत हमें मजबूत बनाता है और हमें शिखर की ओर ले जाता है। आज की जो सही सार माने जाए तो यही है। और एक मानवता के नाते और ये अधिकार भी है कि हम आने वाली पीढ़ी हमें धिक्कारे ना, कि वाकई में जो उनको हक और अधिकार मिला था उसके लिए लड़े। और जो लड़ना नहीं जानता तो उनको युगो युगांतर तक और जन्मों जन्मांतर तक धिक्कारते हैं। तो हम धिक्कार के पात्र नहीं, हम अधिकार के पात्र हैं। और अधिकार के लिए जो लड़ता है
वो स्वीकार करके वो अधिकार जो मिलता है तो आके हमें केवल और केवल मानव से देव के रूप में पूजे जाते हैं। और यही जो नाम है जो परिणाम तक लेके जाता है वही नाम रहता है। बाकी जो बीच में छोड़ के चले जाते हैं उनको बदनाम किया जाता है। और क्यों ना हो बदनाम, क्योंकि वैसा काम ही नहीं किया इसीलिए उनको बदनाम करते हैं। आज पूजा तो रावण ने भी किया और राम ने भी किया। और आज एक बेहतरीन तरीके से हमारे नंदी घोष ने भी कितना बेहतरीन तरीके से पूजा किया और अपने आप को कितना महानता आज हम पूजा भी करते हैं। और जब जाते हैं तो वाकई में हम उनके कानों के पास जो हमारी समस्या रहता है कि ये हमारा अमुक समस्या है, अमुक परेशानी है, उसको दूर करने के लिए हम आसानी से कहते हैं, कभी भी नहीं घबराते। हालांकि वो जो हम चाहते हैं तो चाहत एक दिन पूर्ण भी होता है, लेकिन वो सही होना चाहिए। हमारा जो मांग है वो वाकई में जो डिमांड है उसमें कभी घमंड नहीं होना चाहिए, आनंद रहना चाहिए और सबके हित के लिए होना चाहिए। हम पर्सनल के लिए कभी ना मांगे। पर्सनल के लिए मांगे तो केवल ये मांगे कि हमें आपकी ही जरूरत, हमें आपको ही चाहिए। जैसे अर्जुन ने मांगा कृष्ण को, हमें आपकी सेना नहीं चाहिए, आपकी सोना नहीं चाहिए, आपकी वो जो समृद्धि है वो नहीं चाहिए, हमको वृद्धि के लिए केवल और केवल आप चाहिए। तो हमें भी अपने आप में मंगना क्या है ये हमारे अंदर प्रदर्शित ये करता है कि हम चाह क्या रहे हैं, अपने लिए चाह रहे हैं कि अपनों के लिए चाह रहे हैं, ये देखना जरूरी है। अभी हम यहाँ पे हम अपनों के लिए चाह रहे हैं कि किसी भी प्रकार से हमारा हैरिच वापस आए और फिर से हमारा जो हैरिचन परिवार है उनके अंदर फिर से वो व्यवहार और वो संस्कार के साथ हमारा व्यापार पुनः उसी लय में चले, ये हमारा चाहत है। और इसी चाहत के लिए हम आज इबादत भी कर रहे हैं और हमारी आदत को भी जमाए रखे हैं। और ये अर्निंग ईगल इंडिया के पैनल के तले हमें सिखाया जा रहा है कि आप मजबूत बने, मजबूर नहीं, ताकि हम सब देवदूत और हम साधारण मानव नहीं, हमारे अंदर एक अद्भुत विलक्षण की प्रतिभा है, उसी प्रतिभा को आज जगा रहे हैं। और जब हम जगेंगे और सोने की तरह शुद्ध होंगे तो हम हर युद्ध के लिए हम सक्षम रहेंगे और हम प्रबुद्ध रहेंगे और लड़ने के लिए हम सामर्थ्य रहेंगे। यही सामर्थ्य अपने अंदर जरूरी है और यही जरूरत हमें आगे मजबूत बनाता है। तो आज विधाता ने हमें चुना है, इस फील्ड में हमें भेजा है, तो कुछ न कुछ तो कारण होगा कि जो गंदगी है उसको दूर करने के लिए हम केवल और केवल बंदगी करें और अपने अंदर की जो गंदगी है उसको दूर करने का प्रयास करें, तभी हमारा विकास होगा। हम एक विश्वास के साथ चलेंगे और किसी को नहीं छलेंगे, तभी हम सब एक दूसरे के साथ फलेंगे फूलेंगे, आगे झूमेंगे और अपने लक्ष्य को भी पाएंगे। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हरिच, जय जय हरिच, सभी की जय हो, सभी की विजय हो। मोस्ट वेलकम कलावती देवी जी, आप आए, आगे के पैनल को संभालिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको तहे दिल से नमन वंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। आपका आशीष वचन
लाजवाब शानदार रहा। आप हम अपने मधुर वाणी से हम सभी को बहुत अच्छे से आशीष वचन दिया। ऐसे ही हम सभी लोग बने रहें। आज का सेशन में हम सभी को यही सीख मिली कि भक्ति कैसी करनी चाहिए। यदि हम सभी लोग हाईरिच के भक्त हैं तो हम सभी लोग हाईरिच के प्रति एक ऐसा भक्ति करें समर्पण भाव से, कोई छल कपट ना हो। तो अभी तो हम लोगों को कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है, लेकिन आने वाला समय में यही समर्पण हम सभी को एक इतिहास बन के रह जाएगा, क्योंकि पहले की सत्य घटना के आधारित पे ही आज इतिहास लिखा हुआ है। तो हम सभी को इतिहास में यदि नाम करना है, नाम बनाना है, तो हम सभी लोग हाईरिच के प्रति समर्पण रहें, क्योंकि देर हो रही है लेकिन अंधेर नहीं होगी। जिस दिन हाईरिच वापस आएगी तो हम सभी का समर्पण एक पक्का ये बन जाएगा। इसीलिए हम सभी लोग समर्पण भाव से बिना छल कपट किए हुए इस गुरुकुल में आकर के दो शब्द सीखना है और अपना समर्पण देना है। यदि हम लोग सीख करके आगे बढ़ेंगे आने वाला समय में तो बहुत बहुत अच्छा हम लोगों को लाभ मिलेगा। तो अब बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज का सेशन लाजवाब शानदार, हम सभी को सच्ची भक्ति की प्रेरणा मिली। तो मैं भी अपने वाणी को विराम करते हुए, और सभी लोग, आज का स्पेशल मातृशक्ति दिवस है तो हम सभी लोग फिर से स्कूल में साढ़े जय 8 जय बजे हरि के सेशन में बने जय और जय हरि हरि के नारे के जय साथ जय स्वागत हरि करें। जय हरि जय 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 हरि हरि। जय जय हरि जय जय हरि जय